क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बातों पर घर में, ऑफिस में या दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया हो और फिर जब गुस्सा शांत हुआ हो तो दिल से आवाज आई हो, काश उस वक्त कुछ ना कहा होता, काश चुप रह गया होता। पर तब तक रिश्ता कहीं ना कहीं टूट चुका होता है, दरार आ चुकी होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ या ना कमेंट जरूर करना। और अगर हुआ है तो सोचिए, वजह क्या थी? क्या सामने वाले का स्वभाव ऐसा था, या आपकी जल्दबाजी, आपका गुस्सा था, या बस वो पल ही ऐसा था? लेकिन आज सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, आज सवाल ये है कि रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी हम अपनी तरफ से कैसे निभा सकते हैं। इसी सवाल का जवाब हमें आज मिल सकता है अगर हम ओशो जी के इस अनमोल विचार को दिल से समझें। वो कहते हैं, लाइफ में रिएक्ट नहीं पर रिस्पॉन्ड करो। कभी आपने सोचा है, एक छोटा सा लफ्ज या एक पल की चुप्पी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक वक्त था जब आपको बस एक जवाब देना था, और एक वक्त ऐसा भी था जब आपको बस एक पल चुप रहना था। और अगर उस वक्त हमने खुद को संभाल लिया होता तो शायद आज कोई रिश्ता टूटा ना होता, कोई अपना हमसे दूर ना होता, और शायद हम खुद भी कहीं ना कहीं ज्यादा सुकून में होते। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जब लगा हो, काश उस वक्त कुछ भी ना कहा होता, काश उस वक्त में चुप होता? सोचिए, क्या वाकई गुस्सा करना जरूरी था, या जो कुछ भी हमने कहा वो वाकई जवाब था, या सिर्फ एक अंधी प्रतिक्रिया? आज हम इसी सवाल का सामना करने जा रहे हैं। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखो, क्योंकि फर्क बहुत छोटा है लेकिन उसका असर जिंदगी भर का है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते और खुद को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इस स्पीच को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो समझ आज मिलेगी वो शायद सालों की उलझनों को सुलझा सकती है। आपने कभी अपने आप को देखा है, जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तब तुम तुरंत बोल उठते हो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तब तुम तुरंत लड़ने लगते हो, जब कोई तुम्हें सम्मान देता है तब तुम भूल जाते हो आपने सोचा है। क्या सच में ये तुम हो, या तुम बस एक रिएक्शन मशीन बन चुके हो? जागो, क्योंकि तुम रोबोट नहीं हो, तुम एक इंसान हो मेरे दोस्त। ओशो कहते हैं, मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं बन सकता जब तक वो रिस्पॉन्ड करना नहीं सीख जाता। रिएक्ट करने वाला इंसान मशीन होता है और रिस्पॉन्ड करने वाला इंसान ज्ञानी होता है। तो अब समझे आखिर रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क क्या है। रिएक्ट यानी बिना सोचे ही दे दिया हुआ जवाब और प्रतिक्रिया। कोई तुमसे तेज आवाज में बात करे तब तुम भी तेज हो जाते हो और गुस्सा करने लगते हो। कोई गाली दे तो तुम भी गाली दे देते हो। कुछ भी सोचे बिना अपनी पुरानी आदत से किसी भी समय रिएक्ट कर लेते हो। आखिर ये सब आदत आई कहां से? हम कोई मशीन तो नहीं है कि पेन ड्राइव लगाया और प्रोग्राम डाल दिया। तो फिर ये सब आदत हमारे में कहां से आई? वो आई हमारी बचपन की कंडीशनिंग से, समाज की अपेक्षाओं से, हमारे जीवन के अनुभवों से, और सबसे बड़ा हमारे ईगो से। तुम्हारा ईगो जब खतरे में आता है तब तुम सबसे तेज, सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया करते हो। लेकिन क्या हर बार जवाब देना जरूरी होता है? क्या हर बार लड़ना जरूरी होता है? जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम दूसरे के नियंत्रण में आ जाते हो। तो अब समझे रिस्पॉन्ड क्या है। रिस्पॉन्ड का अर्थ है होश पूर्वक उत्तर देना। रिएक्ट में तुम जागृत नहीं होते हो, रिस्पॉन्ड में तुम जागृत होते हो। रिएक्ट में तुम कहते हो तूने मुझे गुस्सा दिलाया, रिस्पॉन्ड में तुम कहते हो मैंने खुद को शांत रखा। रिएक्ट बाहर से आता है और रिस्पॉन्ड भीतर से आता है। रिस्पॉन्ड एक कला है, एक साधना है, वो एक तप है। जैसे योग शरीर को लचीलापन बना देता है, ध्यान मन को शांत करता है, वैसे ही रिस्पॉन्ड करने की शक्ति तुम्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाता है। तुम फिर गुलाम नहीं रहते किसी के शब्द के, किसी के व्यवहार के, किसी के अपमान के। भगवान बुद्ध के जीवन से हमें यह बहुत अच्छी तरह सीखने को मिलता है। भगवान बुद्ध एक दिन प्रवचन दे रहे थे। एक व्यक्ति आया और उन्हें बहुत अपशब्द कहे, पर बुद्ध शांत रहे।
बुद्ध के शिष्य चकित थे और बोले, हे भगवान, आपने उसे कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे ना लो तो वह तोहफा किसके पास रह जाता है? शिष्य बोला, उसी के पास जिसने दिया था। बुद्ध बोले, तो मैंने भी इसी तरह वह गाली नहीं ली। यह होता है रिस्पॉन्ड। महावीर पर हमले हुए, उन्होंने कभी प्रतिशोध नहीं किया। ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये महापुरुष रिएक्ट नहीं करते, वे रिस्पॉन्स से दुनिया बदलते हैं। रिएक्ट का असर जीवन में हर जगह दिखता है। रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती में खटास आ जाती है, ऑफिस में तनाव हो जाता है और मन में बेचैनी घर कर जाती है। कभी सोचा है रात को नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि दिन भर हमने सिर्फ रिएक्ट किया। हमने दूसरों की बातों को दिल पर लिया और अपनी शांति खो दी। हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो तब तुम अपने भीतर की ऊर्जा खो देते हो। तो अब सबसे अच्छा सवाल कि आखिर रिएक्ट से रिस्पॉन्ड की ओर बढ़े कैसे? तो फिर सुनिए, पहला स्टेप है स्टॉप। उसका मतलब है कि किसी भी प्रतिक्रिया से पहले 5 सेकंड रुक जाओ, और उस रुकने में ही शक्ति है। दूसरा स्टेप है ब्रीथ। उसका मतलब है कि शांति से गहरी सांस लो, तुम्हारे भीतर की उथल पुथल को शांत होने दो। तीसरा स्टेप है ऑब्जर्व। उसका मतलब है कि अपने विचारों को देखो, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आपको देख रहा हो, और फिर सोचो कि क्या यह बात इतनी जरूरी है कि मैं अपनी शांति खो दूं? और सबसे आखिर और चौथा स्टेप है रिस्पॉन्ड। उसका मतलब है कि अब तुम उत्तर दो, ना गुस्से से, ना घबराहट से, पर शांति और होश से। यह अभ्यास है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान, यानी कि रिएक्ट से मुक्ति पाने का रास्ता। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम देखने लगते हो उसी क्षण तुम बदलने लगते हो। ध्यान का अभ्यास ही रिएक्ट को खत्म करता है। ध्यान को करने के लिए सबसे पहले शांत बैठो, फिर अपनी आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, अपने विचारों को देखो, उन्हें रोको मत। हर विचार पर सिर्फ मुस्कुराओ, जैसे बादल आ जा रहे हों। इस अभ्यास से तुम रिस्पॉन्स की शक्ति को भीतर जगाते हो। ऐसा हर रोज कीजिए, जिसकी वजह से आपको और रिस्पॉन्स कर पाएंगे। आपका जीवन आपके परिवार के लिए अमूल्य है। अब फैसला तुम्हारा है। रिएक्ट करोगे तो जीवन में तनाव, टकराव और थकान होगी। रिस्पॉन्ड करोगे तो प्रेम, शांति और गहराई होगी। रिएक्ट करके कोई भी जीवित रह सकता है। रिस्पॉन्ड वही करता है जो खुशी से जीना चाहता है। आज से, इस क्षण से एक नई शुरुआत करो। किसी की बात सुनो लेकिन तुरंत मत बोलो, और किसी का व्यवहार देखो लेकिन तुरंत मत उस पर टूट पड़ो। हर स्थिति को देखो जैसे कोई साक्षी हो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कितना शांत, कितना प्रेमपूर्ण, कितना स्वतंत्र हो जाएगा। जो इंसान रिएक्ट करता है वो हर रिश्ते में आग लगा देता है। जो रिस्पॉन्ड करता है वो हर जगह प्रेम और विश्वास की ज्योत जलाता है। तुम्हारा घर शांत होगा, तुम्हारा जीवन सरल होगा, तुम्हारा मन हल्का होगा। जीवन का चुनाव तुम्हारे हाथ में है। रिएक्ट करके तुम अपने ऊपर बोझ डालते हो, रिस्पॉन्ड करके तुम खुद को हल्का कर देते हो। और यही जीवन का सार है, हल्के हो जाना, मुक्त हो जाना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम हर बार गुस्से में रिएक्ट करोगे या एक बार रुककर रिस्पॉन्ड करोगे। रिएक्ट करने वाला मन भीड़ का हिस्सा है, रिस्पॉन्ड करने वाला मन बुद्ध की तरह है, जागृत, शांत और स्वतंत्र है। रिएक्ट करके तुम हारते हो, रिस्पॉन्ड करके तुम जीतते नहीं, तुम ऊपर उठते हो। जैसे गुलाब चुपचाप खिलता है, जैसे नदी चुपचाप बहती है, जैसे आकाश चुपचाप फैला हुआ है, वैसे ही तुम भी चुपचाप रिस्पॉन्ड करना सीखो। बस आज से आप भी हर बात का रिएक्शन नहीं पर रिस्पॉन्ड देंगे। यही उम्मीद के साथ हमारी ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।